मेरा नाम श्रीमती दसौंदी पुसाम है। मैं ग्राम बटवार, ग्राम पंचायत बटवार, तहसील एवं ब्लॉक बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश के रहने वाली हूँ। घर में हम माँ बेटे दोनों रहते हैं। हम माँ बेटा खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी के काम से फुर्सत होके सीजन में महुआ बीनते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। तेंदुपत्ता के अलावा और भी नरेगा में जो काम होता है ग्राम पंचायत के द्वारा, वो काम करने भी जाते हैं। मैं सुबह 5 बजे सो के उठती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, गाय ले जाती हूँ बर्दी में मिलाने के लिए। वहाँ से आके गोबर निकालती हूँ। गोबर को वो गोबर गैस की टंकी में डालती हूँ, उसको घोलती हूँ। घोलने के बाद फिर नहाती हूँ, नहा के खाना बनाती हूँ। और जिस दिन कहीं बैठकों में जाने की होती है तो उस दिन मतलब 10 बजे तक काम पूरा करना पड़ता है, इसलिए 4 बजे से भुनसारे से काम करना पड़ता है। मई जून से हमारी खेतों की तैयारी हो जाती है बोने के लिए। खेत में मतलब छीटा बोआई भी करते हैं और खाद भी भरते हैं रोपाई के लिए। 15-20 दिन के बाद जब इतनी बड़ी हो जाती है खाद, तो महिलाएं उसको मतलब उखाड़ती हैं वहाँ से और रोपाई करती हैं। फिर से घास हो जाती है, खरपतवार, तो उसकी निंदाई करती हैं। कटाई भी महिलाएं करती हैं। मेरे पति थे उस समय मतलब खेत में बाड़ी में क्या बोना है वो निर्णय लेते थे। अब उनके नहीं रहने के कारण मुझे निर्णय लेना पड़ता है कि आधी बाड़ी में मक्का बोना है, आधी में राहड़ बोना है, कुछ जगह में उड़द बोना है। कौन खेत में रोपाई करना है, कौन खेत में छीटा बोआई करना है धान की, वो निर्णय मैं लेती हूँ। सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिलता है तो मुझे मिलता है, क्योंकि मेरे नाम पे पट्टा है और बाकी महिलाओं के नाम में पट्टा नहीं है, तो उनको सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिलता है वो वंचित रह जाती हैं। तेंदुपत्ता कार्ड पहले पुरुषों के नाम में बनते थे, उनके खाते में पैसे आते थे। महिलाएं काम करती थीं लेकिन उनके हाथ में पैसे नहीं मिलते थे। अब तेंदुपत्ता कार्ड उनके नाम से बनते हैं तो अब पैसे महिलाएं ही देती हैं। ये सारी सुविधाएं हमें ये महिला सभा और टोला सभा की बैठकों में बैठने के बाद मिल रही हैं। जो हर सप्ताह हमारी बैठक होती है, एक मोहल्ले में गांव की महिलाएं बैठ के चर्चा करती हैं। 2 साल के पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। 2 साल के अंदर में हमारी महिला सभा, टोला सभा की बैठकें हो रही हैं। इनमें जो हम महिलाओं को जानकारी मिलती है ये जैविक खेती के बारे में, जैविक खाद, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पशुपालन के बारे में भी जानकारी मिली और कृषि के बारे में भी तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले गांव में महिलाओं का उतना मान सम्मान नहीं होता था और महिला किसान भी मतलब जानकारी में नहीं थे, लेकिन अब ये महिला सभा, टोला सभा की बैठकों के बाद महिलाएं महिला किसान के रूप में भी देखी जाने लगी। गांव के विकास कार्यों में भी महिलाओं की भागीदारी होती है, महिलाएं भी योगदान दे रही हैं। अब पैसे महिलाओं के हाथ में आते हैं तो महिलाएं अपने हिसाब से घरेलू खर्च के लिए पैसे खर्च करने का निर्णय लेती हैं। पिछले 2 सालों से महिलाओं के अधिकार के लिए तो काम किए हैं, आगे और भी करेंगे, जिससे महिला को उसके अधिकार पूरा मिले, तब जाके बराबर होगा महिला पुरुष का मान सम्मान और किसान महिला में उसका नाम आए और उसका मान सम्मान बढ़े।